दोस्तों, क्या आप भी लोन एप्लीकेशन के जाल में फंस चुके हैं? आपके पास चुकाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन लोन कंपनी आपको परेशान कर रहा है, आपको कॉल कर रहा है, आपके व्हाट्सएप पर आपको गाली दे रहा है या फिर आपको धमकी दे रहा है या फिर आपके फोटो को वायरल करने का आपको धमकी मिल रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आज मैं आपको यहाँ पे डराने नहीं आया हूँ, आपको असली सच बताने आया हूं कि अगर ऐसा स्थिति आपके साथ बन रहा है तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है और लोन एप्लीकेशन के जाल से आप कैसे बाहर आ सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुरारी गोस्वामी और मैं इस तरह की फाइनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने चैनल पर देते रहता हूं। दोस्तों, अभी के समय में जो क्या हुआ है कि अगर आपको पैसे की इमरजेंसी है, आप लोन लेना चाहते हो, तो बहुत सारे लोन एप्लीकेशन वो आपको 5 मिनट में लोन दे देता है। और ऐसे ऐसे लोन ऐप है जहां पर आपका सिविल का इंक्वायरी नहीं होता है, ज़्यादा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांगता है, तुरंत आपको लोन मिल जाता है। लोन मतलब कितना मिलता है? छोटा मोटा लोन मिलता है। जब लोगों को पैसे की इमरजेंसी होता है तो उसको कुछ भी नहीं सूझता है, उनको लगता है कि भैया अभी तो ले लूँगा, कुछ दिनों के बाद तो मैं पैसा रिटर्न कर ही दूंगा। लेकिन असली सच्चाई क्या होता है कि अगर किसी कस्टमर को 5,000 का लोन मिला, ठीक है, तो वो उसको जो लोन अमाउंट उसको 5,000 मिला, उसमें कुछ प्रोसेसिंग चार्ज कटा, उसके बाद उसको तुरंत 8,000 भरने के लिए बोला जा रहा है। अगर वो पैसा नहीं भर पाता है तो फिर प्लेंटी चार्ज लगा दिया जाता है और कंपनी उल्टा उसको परेशान करती है, कॉल करती है। अब मुझे एक बात बताइए कि भैया अगर अब मेरे पास पैसा रहता तो मैं पर्सनल लोन क्यों लेता और तुरंत मैं पैसा कहाँ से दूं? ऐसे में बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं और उनको मजबूर कर दिया जाता है ज़्यादा पैसा भरने के लिए। लेकिन ऐसे में क्या करना है, इसका प्रॉपर उपाय मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर क्या करते हैं लोन कंपनी वाला, अगर आप प्लेंटी चार्ज और ईएमआई जो भी आपका बना है उसका पैसा नहीं घुमा रहे हो तो लगातार आपको कॉल करता है, इतना परेशान करता है कि आप हरासमेंट हो जाते हो। आपके रिश्तेदार को भी मैसेज किया जाता है, धमकी दिया जाता है, फोटो मार करके आपको बदनाम करने तक का भी धमकी दिया जाता है और ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे जरूरी बात कि आपको क्या क्या यहाँ पे सच है और क्या झूठ है, ठीक है। सबसे पहले, कोई भी लोन एप्स आपको जेल नहीं भेज सकता। आप कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिए तो यहाँ पर अगर आपके पास चुकाने के लिए पैसा नहीं है तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे जेल जाना पड़ेगा। भैया पैसा नहीं दे पा रहे हो तो ये कोई अपराध नहीं किया आपने, ये एक सिविल का मामला बन सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको जेल नहीं जा सकता। कोई भी एजेंट पुलिस बनकर आपको डरा नहीं सकता, ये फर्जी है। कोई भी लोन रिकवरी एजेंट आपको हरासमेंट नहीं कर सकता है, गाली गलौज नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो वो सरासर गलत है, कानूनी अपराध है। अगर आपको कोई फोटो एडिट करके वायरल करने का धमकी देता है तो आपको क्या करना है, आईटी एक्ट या साइबर क्राइम में जाकर आप शिकायत कर सकते हो। यह एक तरह का अपराध है। आप डरते हैं इसीलिए वो ताकतवर है। अगर आप डरना बंद कर देंगे और कानूनी रास्ता अपनाएंगे तो देखिएगा कि आपको नहीं डरा पाएगा। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। अगर ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो क्या करें? सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है चुकाने के लिए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले चेक कीजिए कि जिस कंपनी से आपने लोन लिया है क्या वो कंपनी आरबीआई से रजिस्टर है या नहीं है। सबसे पहले इसको चेक कर लीजिए। इसको चेक करने के बाद अगर वो आरबीआई से रजिस्टर है तो उसको एक लिखित में एक ईमेल कर दीजिए, ठीक है। और ईएमआई उसको कम कराने का प्रयास करिए कि भैया मैंने लोन लिया लेकिन मैं उतना पैसा एक बार में नहीं भर पाऊंगा, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कम कर दीजिए, तो वो कर सकता है। एक्स्ट्रा चार्ज जो भी वो आपके ऊपर लगाया उसको भी हटाने के लिए बोलिए कि मैं इतना पैसा नहीं दूंगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर वो सारा चीज़ कर सकता है। दूसरा, अगर वो कंपनी आरबीआई से रजिस्टर नहीं है तो तुरंत आपको पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। पहले लीगल जानकारी ले लें कि भैया अगर मैं इस कंपनी में, अगर मुझे, ये तो खुद आरबीआई से रजिस्टर नहीं है लेकिन अगर मुझे परेशान करेगा भैया तो मैं इनके खिलाफ एक्शन लूंगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। अब अगर बार बार आपको फोन कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहला और जरूरी चीज है कि अगर वो बार बार आपको फोन कर रहा है तो आप एक दो बार तो कॉल उनका उठा लीजिए, लेकिन वो गाली गलौज धमकी ये कुछ भी कर रहा है तो भैया उनको इग्नोर कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं है उनको जवाब देने का, ठीक है। अब सबसे जरूरी चीज है यहाँ पर कि जब भी आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जब भी आप लोन ले रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहाँ पर ऐप परमिशन बंद कर दें। सबसे पहले जो भी एप्लीकेशन है उसमें ऐप परमिशन बंद कर दें, कॉन्टैक्ट एक्सेस हटा दें, ठीक है, गैलरी एक्सेस हटा दें, कॉल रिकॉर्डिंग चालू रखें, स्क्रीन
शॉर्ट संभाल कर रखें, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको करना है। अगर आप पैसा नहीं भर पा रहे हो तो जितने भी परमिशन अपने एप्लीकेशन को दिया हुआ वो सारा परमिशन को हटा दें। ये आपको आगे दिन में जो है सबूत बन सकता है कि भैया ये लोन एप्लीकेशन मुझे जो है परेशान कर रहा था, मुझे जो है यहाँ पर डरा रहा था, धमका रहा था, या तो फिर मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा परेशान करे या आपको धमकी दे रहा है तो एक नंबर बता रहा हूँ आपको, 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं, या तो फिर नेशनल साइबर क्राइम पेट्रोल पर आप शिकायत कर सकते हैं। इनका जो पोर्टल होता है वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं, या अपने राज्य के साइबर जो सेल होता है वहाँ पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करते समय कुछ चीज़ आपको देना होगा। ऐसा नहीं कि किसी कंपनी में को आप शिकायत कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपका शिकायत आप जो बोल रहे हैं वही सच है, ऐसा नहीं। उसके लिए आपको कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए, स्क्रीनशॉट चाहिए, ट्रांजैक्शन डिटेल्स चाहिए, और सारा चीज़ अटैच करके अगर आप देंगे तो उस कंपनी के खिलाफ एक्शन होगा और वो कंपनी का लाइसेंस भी रद्द होगा। और अगर वो RBI से रजिस्टर नहीं है तो वो कंपनी भैया यहाँ से अपना झोला लेके भागने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि भैया लोन लिए हैं, कोई अपराध नहीं किए, चुकाने के लिए पैसा नहीं है, डरना नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी रखना है। दोस्तों पैसे की दिक्कत हर घर में आता है, ऐसा नहीं है कि भैया आपके पास दिक्कत हुआ मेरा नहीं होता, सबका होता है ये। लेकिन याद रखिए कोई भी लोन एप्लीकेशन आपका इज्जत से बड़ा नहीं होता है। अगर आप डरने का कारण गलत फैसला ले लेते हैं तो नुकसान आपका ही होगा और उनका कुछ नहीं जाएगा। वो तो चाहता है कि भैया मैं जैसे भी करके इसका जो है लोन वसूली कर लूँ, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। बाद बाकी मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। बाकी ये वीडियो केवल जागरूकता के लिए है, हम किसी भी लोन एप्लीकेशन को प्रमोट ये डिफेंड नहीं कर रहे हैं। लोन लेने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लें ताकि इस तरह का आपको दिक्कत जो है ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।